अभी बहुत अच्छी अच्छी मशीनें आने लगी हैं। उनमें से किसी एक मशीन से किसी ने बहुत ही जो हमें सुनाई नहीं देती ना, बहुत ही कम वेवलेंथ की जो साउंड्स होती हैं, जो कम फ्रीक्वेंसी की साउंड्स होती हैं, जैसे एनिमल्स की, प्लांट्स की, तो किसी वैज्ञानिक भाई साहब ने वो सब साउंड्स को अपने मशीन में लिया और उसमें फिर थोड़ा सा स्पेस मिलाना स्टार्ट किया, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेच किया उस साउंड्स को, और अचानक से उनको समझ में आया कि चाहे वो किसी की भी आवाज़ हो, उसमें एक लय है, एक सुर है, एक अलग तरीके का म्यूजिक है। मतलब हर एनिमल एक दूसरे से बात करता है, हर एनिमल बोल सकता है, हर प्लांट बोल सकता है, और शायद वही हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि भैया जो अपने भगवान राम थे वो सबसे बात कर लिया करते थे। हे खगमृग ए मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग ने नहीं, मतलब वो ऐसा नहीं था कि वो पागल हो गए थे सीता जी के गम में, उनको एक्चुअली में वो खग मृग से बात कर सकते थे। तो बेसिकली फंडामेंटल बात यह है कि हम जो बोल रहे होते हैं, किसी ने कहा भी है कि संगीत शब्दों में नहीं है, संगीत शब्दों के बीच में जो स्पेस है उसमें छुपा हुआ होता है। तो शायद हमें बस समझनी पड़ेगी कि स्पेस ही है, जिसमें कम हो जाता है तो हमें आवाज़ समझ में नहीं आती है, और स्पेस एक ऑप्टिमम हो जाता है तो हमारे कान को पकड़ में आ जाता है, और ज़्यादा अच्छा अलाइनमेंट हो जाता है तो म्यूजिक बन जाता है। तो हम सबके जीवन में भी अगर स्पेस है, एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ स्पेस है, तो हम इंसान हैं। जिनकी लाइफ में स्पेस नहीं है वो प्लांट्स हैं, जिनकी लाइफ में इंसान से कम, प्लांट से ज़्यादा स्पेस है तो वो एनिमल हैं। तो शायद यही स्पेस का खेल है, और इंसानों का एक पर्टिकुलर रेंज है स्पेस का। आज हम अपने उस स्पेस को अपने दिमाग की कैंसर सेल, मतलब ओवर थिंकिंग की कैंसर सेल से खराब कर रहे हैं। सो there are lot of cognitive movements which are happening, but in reality I think the movement we need is emotional movement. The movement we need is spacious movement. The movement we need is a beautiful movement, जहाँ पे ओवर थिंकिंग दिमाग कम चलने लगे और हम अंदर स्पेस आ सके। तो स्वराज आश्रम उसी स्पेस कल्टीवेशन की, उसी स्पेस क्रिएशन की प्रोसेस में लगा हुआ है। आइए स्पेस जोड़ते हैं, दिमाग कम लगाएंगे, दिल ज़्यादा लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।